हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सब मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे, होप सो। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, कि फिगर को कैसे बनाते हैं, बेसिक क्या होता है। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ किया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top touches the ground making an angle of 30 degree with the ground। तो एक ट्री है जो ब्रेक हो जाता है, एक पार्ट ऑफ द ट्री ब्रेक हो जाता है और उसकी टॉप ग्राउंड को टच करती है और एक एंगल फॉर्म करती है ग्राउंड सरफेस के साथ 30 डिग्री। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो यहाँ पर जो है, जो डिस्टेंस है जहाँ पे ट्री का जो फुट जहाँ पे गिरा है उसका डिस्टेंस जो है टॉप ऑफ द ट्री का फुट ऑफ द ट्री से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दिया हुआ है ग्राउंड सरफेस पे। आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक ये ट्री कंसिडर करने जा रहा हूँ। ये फिगर हम बना रहे हैं, ये हम ग्राउंड सरफेस कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रेट बनाया है इसमें इसको। तो ये हम ट्री ले रहे हैं, ये आपका ग्राउंड सरफेस है जिसको आप हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल सकते हैं। और हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये हमने बेस कंसिडर किया है, मान लीजिए ए बेस ऑफ द ट्री। और मान लेते हैं कि एक पॉइंट बी है, लेट इट बी दिस पॉइंट। यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट हो सकता है जहाँ से ट्री ब्रेक किया, लेट बी पॉइंट से ट्री ब्रेक किया। और ये जो इसकी टॉप है हम मान लेते हैं ये सी पॉइंट है। ये सी पॉइंट यहाँ पे ट्री जब ब्रेक होता है तो ये बी सी इसको ऐसे टच करेगा ग्राउंड सरफेस पे। तो ये सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको मैं सी डैश लिख रहा हूँ। सी डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सी पॉइंट जो है ट्री का ब्रेक होकर यहाँ से ऐसे गिरेगा। तो ग्राउंड सरफेस पे मैंने सेम वर्टेक्स नेम दिया है, थोड़ा सा उसको चेंज किया है, इसको नेम सी डैश कर दिया। तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ग्राउंड सरफेस पे जैसे ही कुछ पार्ट ऑफ द ट्री गिरेगा वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हमने मार्क कर दिया है। और उसने बताया डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये आपका फुट ऑफ द ट्री ए है, इसका डिस्टेंस टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्री का टॉप टच कर रहा है, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको 8 मीटर गिवन है। तो मैं इसको 8 मीटर लिख रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है 8 मीटर, इसकी हेल्प से हम हाइट ऑफ द ट्री कैसे फाइंड करेंगे। हमारा जो बी सी डैश पार्ट है ये बी सी के इक्वल है, क्योंकि यही पार्ट हमारा यहाँ पे नीचे गिरा। अगर हम ये पार्ट फाइंड कर लें और ये जो ए बी पार्ट फाइंड कर लें तो दोनों को ऐड करने के बाद हाइट ऑफ द ट्री निकल आएगी। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि ट्री हमेशा वर्टिकली स्टैंड करता है, तो हमें ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हम कंसिडर करने जा रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री, ट्री को वर्टिकल लेट किया हमने जैसे कि यूजुअली होता है। और ये एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो गई बी ए सी डैश। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इन राइट ट्राइंगल बी ए सी डैश। तो यहाँ पे हम दो चीजें फाइंड आउट करेंगे। ये आपका एंगल 30 डिग्री जो है ये आपका थीटा हो जाएगा। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करते हैं, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में स्टडी करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर 8 में किया, अगर जो हम एंगल थीटा कंसिडर करते हैं उसकी ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं, और जो थर्ड साइड बचती है उसको हम बेस कंसिडर करेंगे। तो ये ए सी डैश हमारा बेस है, ए बी हमारा परपेंडिकुलर जिसको हमने पी लिखा है, बी सी डैश हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मुझे ए बी और बी सी फाइंड करना है तो हाइट ऑफ द ट्री ऐड करने के बाद आएगा। तो ए बी मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बी सी आपका बी सी डैश के इक्वल है, तो बी सी डैश इज द हाइपोटेन्यूज।
तो आपको देखना है, हमें बेस गिवन है, अगर हम बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो लें तो वो कॉस थीटा के इक्वल होती है। तो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री जो है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस आपका ए सी डैश है, ये रहा, हाइपोटेन्यूज आपका बी सी डैश है, हमने यहाँ पे नेमिंग कर दी। कॉस 30 की वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने वैल्यू लर्न की हुई है, ये आप बना के देख सकते हैं। √3/2 हमारी कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। बेस को हमें यहाँ पे 8 मीटर पुट कर देंगे, ए सी डैश हमें वैल्यू गिवन है, हाइपोटेन्यूज बी सी डैश, तो यहाँ से हमारा बी सी डैश हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो इसको या तो आप दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो 2/√3 इक्वल टू बी सी डैश बाय 8 आ गया, और 8 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी सी डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 2 × 8/√3 इक्वल टू बी सी डैश, तो 16/√3 ये हमारा बी सी डैश के इक्वल आ गया। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, पर फाइनल आंसर में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अभी सेम ट्राइंगल में हम एक और चीज फाइंड करेंगे, ए बी हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमें बेस पहले से ही पता था, तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो हम लेने जा रहे हैं, वो किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा के। तो टेंजेंट थीटा जो होता है, यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है और बेस हमारा ए सी डैश, पुट कर दिया मैंने नेम। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, नहीं पता है। ए सी डैश बेस हमें पता है, 8 मीटर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8/√3, ये हमारा ए बी की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए, जो आपने बी सी डैश फाइंड किया है वो ट्री का एक ऐसा पार्ट था जो नीचे गिरा, मैं इसको सी भी लिख सकता था, तो बी सी ऐसे ही नीचे गिरा कि इसकी टॉप यहाँ से नीचे टच कर गई है। तो ये बी सी डैश किसके इक्वल है, बी सी के। बी सी 16/√3 आ गया, ए बी आपका 8/√3 आ गया। अब आप बी सी में ए बी पुट करेंगे तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा, तो हाइट ऑफ द ट्री एच इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो दोनों का हम ऐड करने जा रहे हैं, 8/√3 प्लस 16/√3, तो एलसीएम कॉमन है, तो √3 एलसीएम आ गया। तो ऊपर हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 8 + 16 24। और आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में कोई टर्म आती है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं सेम टर्म से, तो इंटू √3/√3, ये रैशनलाइजिंग से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा, 24√3/3। तो 3 के आप 24 से कटिंग कर सकते हैं, 3 8 = 24। तो आप कह सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री जो है 8√3 मीटर्स आ गई। पर अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है 1.732, तो हम इसको 8 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके जो हाइट है वो डेसिमल्स में फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.732 इंटू 8, 16, 25, 56 इंटू 58, 13, ये आपका 13.856 मीटर आ जाएगा। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहे तो 2 प्लेसेस तक हम इसको 13.86 मीटर लिख सकते हैं। तो फाइनली द हाइट ऑफ द ट्री अप्रोक्सीमेटली 13.86 मीटर आ जाएगी। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बॉय है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है, वो एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है और बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब जो बॉय है उसने बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया, पहले जहां पर वो खड़ा था उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री बन रहा था, और जब उसने बिल्डिंग के क्लोजर आया थोड़ा, तो कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 डिग्री बन रहा है।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस वॉक किया है। तो चलिए पहले हम गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फिगर फॉर्म करते हैं। तो सोल्यूशन में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान से देखिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको हम ग्राउंड सरफेस बोल रहे हैं। ये आपका ग्राउंड सरफेस हो गया। यहाँ पे इस साइड पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लाइक दिस। ये हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की हाइट आपको 30 मीटर्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट मेंशन कर रहा हूँ 30 मीटर्स। ये हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। अब इसके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बॉय खड़ा है यहाँ पे। तो ग्राउंड सरफेस पे मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया बॉय यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और बॉय की हाइट है 1.5 मीटर। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये आपका बॉय 1.5 मीटर टॉल है। ये ग्राउंड सरफेस पे खड़ा है और ये हमने बॉय बना दिया यहाँ पे 1.5 मीटर टॉल, मैंने मेंशन भी कर दिया। ये देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो आपको पता है जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो बॉय की आइस से बनेगा, और आइस वाला पार्ट हम यहाँ पे हेड के पास से लेंगे। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बन सकता है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है नीचे से ऊपर बनता है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, पर उसके हेड से तो या आइस से तो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है नहीं। तो ये हम यहाँ पे एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर्म करने जा रहे हैं। ये मैं डॉटेड में शो कर रहा हूँ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने इमेजिन किया है, ये ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल सरफेस जो ग्राउंड सरफेस है उसके बिल्कुल पैरेलल लिया है, क्योंकि बॉय की आइस से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ध्यान रखिए, हम यहाँ से उसके टॉप से उसकी हेड से एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं। एक पॉइंट से उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बन रहा था 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। अब वो कह रहा है जैसे ही बॉय ने बिल्डिंग की तरफ आना शुरू किया तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो हम मान लेते हैं कि बॉय यहाँ पे आ गया। अब बॉय यहाँ से यहाँ वॉक कर रहा है, इधर से इधर, तो कुछ डिस्टेंस उसने वॉक किया है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से जो बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, तो सेम नीचे से ऊपर बनेगा एंगल, और ये एंगल यहाँ से इंक्रीज होकर ये मेंशन किया उन्होंने 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल हमने मेंशन कर दिया 60 डिग्री हो जाएगा। पर आप ध्यान से देखिए, बॉय अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो बॉय की हाइट तो चेंज नहीं होगी, वो तो सेम रहेगी। तो 1.5 मीटर बॉय की हाइट है। अब देखिए अगर बॉय यहाँ भी आ जाता तो भी उसकी हाइट 1.5 मीटर ही रहती। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जब ट्राइंगल फॉर्म होगी, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रही है, दोनों में हमें परपेंडिकुलर की मेजरमेंट को कंसिडर करना है। तो ये आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अब देखिए पूरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 30 मीटर्स, ये मेंशन किया। अगर बॉय चलकर यहाँ तक आ जाता है तो उसकी हाइट है 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो हाइट है बॉय के हेड से या आइस से ये 28.5 मीटर्स हो जाएगी। तो 30 माइनस ये कहाँ से आया, 30 माइनस हाइट ऑफ द बॉय, 1.5 माइनस करके आया 28.5 मीटर हो गया। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा बेस डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें से ये डिस्टेंस हम माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल्स में नेमिंग कर रहा हूँ। इस पॉइंट को हम ए कंसिडर कर रहे हैं। ये देखिए मैंने टॉप के ए पॉइंट को ए पॉइंट मेंशन कर दिया। ये पॉइंट को मैं बी मेंशन कर रहा हूँ। ये देखिए बी पॉइंट, थोड़ा सा इसको हम डार्क कर देते हैं। ये पॉइंट को सी मेंशन कर रहे हैं, ये पॉइंट को डी मेंशन कर रहे हैं। तो बॉय डी से सी तक चल रहा है, ये डी से सी पोजीशन तक चला। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है 28.5,
तो इसकी हेल्प से हम ये बेस निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर आपको 28.5 गिवन है, तो ये बेस जल्दी से आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ए डी बी, इसमें परपेंडिकुलर मेंशन्ड है, ये बेस डी बी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको एंगल 30 डिग्री गिवन है। तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये डिस्टेंस भी निकल आएगा। तो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करके हम डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एबीसी ट्राइंगल कंसिडर करने जा रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम ले रहे हैं रेशियो परपेंडिकुलर और बेस की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, और इस ट्राइंगल में थीटा कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का मैं नाम मेंशन करने जा रहा हूँ ए बी, बेस का नाम है बी सी, मैंने मेंशन कर दिया ए बी अपॉन बी सी। और टेबल कहता है टेंजेंट 60 की वैल्यू हम √3 कंसिडर करते हैं, तो मैंने √3 पुट कर दिया। परपेंडिकुलर ए बी की वैल्यू 28.5 हम मेंशन कर रहे हैं। बेस को हम बी सी लिख रहे हैं अभी यहाँ पे, तो इससे हमारा बी सी कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी सी को इधर और इसके प्लेस पे √3 को यहाँ पर। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बी सी आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? बड़ी ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल है 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, टेंजेंट 30 डिग्री फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल है। परपेंडिकुलर दोबारा से ए बी है, बेस हमारा बी डी बन जाएगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ए बी अपॉन बी डी। आपको पता है टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 28.5। बी डी जो है हमारा बेस है वो हमें फाइंड करना है। हम बी डी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 को यहाँ पर। तो बी डी जो है हमारा 28.5 √3 आ जाएगा। तो इसको मीटर्स में मेंशन कर सकते हैं दोनों को। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, अगर हम बड़े बेस में से छोटा बेस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस वॉक बाय द बॉय आ जाएगा। तो डीसी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय। तो यहाँ पर बॉय ने डिस्टेंस ट्रेवल की है डी से सी तक, तो दिस इज डिस्टेंस डी सी। तो ये किसके इक्वल है? डी बी और बी डी माइनस बी सी। तो हमने मेंशन कर दिया। अब दोनों डिस्टेंसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बी डी हमारा 28.5 √3 है, माइनस बी सी हमारा 28.5 अपॉन √3 है। आप इसको यहाँ रैशनलाइज करके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, या फिर हम फाइनल आंसर में इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। एलसीएम आ गया आपका √3। तो √3 इंटू √3 यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको 1 से डिवाइड करेंगे, √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 बन जाएगा। 3 को 28.5 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, 3 8 24 25, 3 2 6 7 8, 85.5 ये बन जाएगा। और √3 को आप √3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू दिस सेम थिंग 28.5। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 15 - 8 इज 7, 7 - 2 इज 5 अपॉन √3। तो अब आप √3 से इसको इजीली रैशनलाइज कर सकते हैं। 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ये बन जाएगा 57 √3 अपॉन 3, क्योंकि √3 इंटू √3 आपका 3 होता है, और 3 से आप 57 को कट कर सकते हैं। 3 19 द 57। तो इसका आंसर हम 19 √3 मीटर्स मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर आप √3 की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है √3 = 1.732, तो आपको जरूर पुट करना पड़ेगा। तो 1.732 को आप
19 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी ला सकते हैं। तो होप आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लियर हो गए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स अ लॉट।